वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 14 मई 2026 और 14 मई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है? तो ये झारखंड ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इसका मतलब क्या है? शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर होता क्या है? जो प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, उसमें बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है, उनके माँ बाप कहीं बाहर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इवन कई बार भट्टे पे काम कर रहे होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं बच्चे, तो ड्रॉप आउट कर देते हैं पढ़ाई को। तो झारखंड में क्या हुआ है? झारखंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है, यानी कि किसी बच्चे ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है। तो झारखंड में ये शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की गई है। अब झारखंड, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार। झारखंड में उधवा पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? उधवा पक्षी अभ्यारण्य। और उधवा झील भी झारखंड में है। इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। अभी भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर ये हजारीबाग बन गया। ईशांक सिंह ने पाक जलडमरू मंडल को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया। जो पाक स्ट्रेट है ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट, उसको सिर्फ 9 घंटे 50 मिनट में तैर के पार किया है ईशांक सिंह ने। ये झारखंड के हैं। झारखंड की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। वन जेवी दीदी पहल ये झारखंड में शुरू की गई। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु ये झारखंड में किया गया। झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता। और भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गुड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि S&P ग्लोबल ने फाइनेंस ईयर 2027 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, तो आंसर हो जाएगा 6.6% रहने का अनुमान लगाया। अच्छा, कल पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10 अक्टूबर लिखा था तो क्या याद आता है? 10 अक्टूबर को ही मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बता दो। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026, इसका आयोजन अभी मुंबई में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वपन साधन बोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित थे। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे स्वपन साधन बोस। अभी 79 ईयर की एज में इनका निधन हुआ। ये फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी? तो ये महाराष्ट्र ने दी है। कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026, इसको मंजूरी महाराष्ट्र ने दी है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। देखो, प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का पहला लो एमिशन जोन ये पुणे में बनाया जाएगा। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना। भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया और अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन नागपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ, इसका अध्यक्ष अभी आर मुकुंदन को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं आर मुकुंदन। एक नाम ये लिखा है मनोज अग्रवाल, ये पश्चिम बंगाल के अभी मुख्य सचिव बने हैं। एक नाम कृष्णा स्वामीनाथन भी लिखा है, ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं। अच्छा, अभी संजय बादशायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया। एन.एस. राजा सुब्रमण्य को भारत का तीसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में क्लेयर मजूमदार को चुना गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया। एडोब ने मनोज नागपाल को ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया और एनसीएलटी के नए अध्यक्ष अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने। कौन बने हैं? अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर पूछ लूँ, कई बार मैंने आपको बताया था कि आईटीबीपी के प्रमुख कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है, आईटीबीपी के नए प्रमुख कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत पिसे को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो प्रशांत पिसे, इनको ओमान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रशांत पिसे और इनको ओमान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल। ओमानी रियाल सुना तो कुछ याद आया? अभी 1 रियाल कीमत का पॉलीमर नोट ओमान ने जारी किया था और ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक। कौन है? हैथम बिन तारिक। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी को ओमान का सर्वोच्च सम्मान मिला है और इसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द ओमान। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ द ओमान। अच्छा, ये अप्रैल 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अशोक कुमार पांडा को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अशोक कुमार पांडा और इन्हीं को सेल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो ये रूस ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 35,000 किलोमीटर है। अब रूस ने इसे डेवलप किया है। तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। देखो, 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी भारत रूस से R-37M मिसाइल खरीदेगा। मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत और रूस के बीच रीलोज समझौता लागू हुआ।
रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। अच्छा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी तो बताया था। अभी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 26वां सदस्य देश कौन बना है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, रूस के सबसे बड़े बैंक सर्ब बैंक ने भारत में ब्रांचेज बढ़ाने की घोषणा की और रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ है, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 12th एडिशन है। 12th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा ये और भी बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, आपको बुक्स अवेलेबल करा दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई द बेंच, द वार एंड द बिजोरे और द लॉफुल एंड ऑफुल नामक किताबें किसने लिखी हैं? तो ये दो किताबें हैं, एक तो ये है द लॉफुल एंड द ऑफुल, एक ये है द बेंच, द वार एंड द बिजारे। ये दोनों किताबें तुषार मेहता ने लिखी हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल रहे तुषार मेहता, इन्होंने ये लिखी हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बुक्स की बात है तो अभी द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्रीज नामक किताब मनोज मुकुंद नरवड़े के द्वारा लिखी गई। अ रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब R.K. राघवन की आत्मकथा है। बे द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक T.M. कृष्णा हैं। आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन नामक किताब कैलाश सत्यार्थी ने लिखी है। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई। अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब संजय राउत के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ UAR सेकंड यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड पर फ्री फ्लोर टोलिंग का उद्घाटन किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। फ्री फ्लोर टोलिंग क्या है? यहाँ पे वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। अभी तक क्या होता है, जैसे सपोज ये टोल है, ये आपकी कार आई और ये जब यहाँ पे रुकती है तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। फ्री फ्लो में क्या होगा, ये बैरियर हट जाएगा और तुरंत गाड़ी चली जाएगी, आपको रुकना नहीं पड़ेगा और आपकी गाड़ी से टोल भी कट जाएगा। पहली फ्री फ्लो टोलिंग का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? सूरत में, और अब ये UAR सेकंड पर दिल्ली में हुआ है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मनोज अग्रवाल को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे यही पूछा था कि राष्ट्रीय डाक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस 9 अक्टूबर को और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को ही मेंटल हेल्थ डे भी मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है? तो ये गोवा में है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? पश्चिम बंगाल। इसी तरह जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन।
अभी यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई। मेघालय में लिविंग रूट ब्रिज भी है। मेघालय ने गारो और खासी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है और इसे क्लास फर्स्ट तक अनिवार्य भी कर दिया गया है। मेघालय ने दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी भी की है। अच्छा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर ऋतिका श्री बन गई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा और भारत 5वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अभी यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे। और इसके बारे में लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। ये किन दो शहरों को कनेक्ट करता है? मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करता है। कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसका सबसे लंबा हिस्सा कहाँ पे है? हरदोई में। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसका 3.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा शाहजहाँपुर में है, जिसे एयरफोर्स के फाइटर जेट के लैंड करने लायक बनाया गया है। और इसे कहाँ तक एक्सटेंड किया जाएगा? तो इसे हरिद्वार तक एक्सटेंड किया जाएगा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया। मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया। अंडमान निकोबार में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन लखनऊ में किया गया। डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया। और मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? बिहार। बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। अच्छा, वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश भारत बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर रोहित जैन को नियुक्त किया गया। यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में शामिल होने वाला गैर यूरोपीय देश कनाडा बन गया। अपार सक्सेना ने इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब हासिल किया। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बांग्लादेश बना। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। और इसी के साथ थॉमस कप भी तो हुआ था। और थॉमस कप का खिताब किसने जीता था? चाइना ने। अच्छा, सिक्किम देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया। ये उत्तर प्रदेश की 12वीं और देश की 99वीं रामसर साइट है। अच्छा, वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य तमिलनाडु बना। और पता है तमिलनाडु में कितनी रामसर साइट हैं? 20। रामसर साइट के मामले में तमिलनाडु पहले नंबर पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।